नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। वे 21 से 23 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। पीएम के आधिकारिक दौरे की शुरुआत 21 जून की सुबह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस समारोह से होगी। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक व्यक्ति ने एक के बाद एक 3 चीनी रेस्टोरेंट में कुल्हाड़ी लेकर घुसकर वहां बैठे लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रीस यूनान में हाल में हुए भीषण नौका हादसे में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों के मारे जाने की आशंका है। हादसे के बाद पाकिस्तान सरकार ने मानव तस्करों पर नकेल कसते हुए देश के विभिन्न हिस्सों से 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन खास है। दरअसल बीते 20 जून को ही एकनाथ शिंदे की नेतृत्व में 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बगावत की थी। शिवसेना इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस मनाने का ऐलान कर चुकी है। तमिलनाडु के मंदिरों में हाथियों को रखने पर रोक के निर्देश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें सिंगल बेंच ने राज्य के सभी मंदिरों पर हाथी रखने पर रोक का निर्देश जारी किया था। गुजरात के अहमदाबाद शहर के नरोदा में एक युवा जोड़े को एक पाकिस्तानी एजेंट ने ईरान में बंधक बना लिया और उसने उनकी रिहाई के लिए पैसे की मांग की है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी दी और कहा कि गुजराती जोड़े ने अमेरिका में अवैध रूप से घुसने के लिए उससे संपर्क किया था। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की तरफ से आधारहीन अपील दायर करने पर 10,000 रुपए की कोस्ट लगाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा, राज्य सरकार को एक आदर्शवादी के रूप में काम करना चाहिए। सरकार को आधारहीन, तंग करने वाले, तकनीकी और अन्यायपूर्ण विवादों से न्याय के मार्ग में बाधा नहीं डालनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि राज्य ने एक कर्मचारी को 2500 रुपए के एक छोटे से मूल्य की वेतन वृद्धि को चुनौती दी है। इस वृद्धि से सरकार पर बहुत ही कम वित्तीय बोझ पड़ा है। उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी हमीरपुर के वानिकी विभाग ने मालाबार नीम पर शोध कार्य पूर्ण कर लिया है। साल 2017 में ये शोध शुरू हुआ था। किसान सफेदा व पॉपुलर जैसे पौधों के बजाय अब मालाबार नीम के पौधे लगाकर अपनी आर्थिकी मजबूत कर सकेंगे। सैर सपाटे के लिए मनाली पहुंच रहे हजारों सैलानियों के लिए राहत की खबर है। HRTC ने मनाली से रोहतांग दर्रा जाने के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवाओं को शुरू कर दिया है। निगम NGT के आदेशों पर इन बसों को चला रहा है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रदेश की 4 4 लेन परियोजनाओं के किनारे अनियमित निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन 3 पोस्ट कोड की परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित नहीं की गई थी, उन्हें अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूरा किया जाएगा। बिपरजॉय तूफान के कारण राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। पाली, जालोर, बाड़मेर और सिरोही में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब तक राज्य में बाढ़ और बारिश से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपनी प्राथमिकताओं से हिमाचल का गंतव्य पहचान रहा है और ये साबित कर रहा है कि कुछ सालों में अब तक सेब राज्य का तमगा पहने ये प्रदेश आइंदा पर्यटन राज्य के तौर पर मुकम्मल होगा। इस लेख को आप पर्यटन आंकड़ों की नई पैमाइश शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अश्विनी महाजन द्वारा लिखा गया लेख हवाई किराए बढ़ने का सिलसिला कैसे थमेगा, निखिल शर्मा द्वारा लिखा गया लेख एक विश्व एक स्वास्थ्य की प्रासंगिकता और शिल्कों की छाबड़ी में PS सिद्धार्थ द्वारा लिखा गया लेख लुच्चोपनिषद आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं।
और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष रिलीज के बाद ही विवादों में घिर गई है। भारत में पात्रों के डायलॉग्स को लेकर बवाल मचा है, जबकि नेपाल में किसी और वजह से माता सीता को फिल्म में कथित तौर पर भारत की बेटी बताया गया है, जिससे नेपाली भावनाएं आहत हो रही हैं। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने इस मुद्दे को उठाया है। इसके बाद काठमांडू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फैसला लिया कि जब तक सीता जी के जन्म स्थान वाले तथ्य को सही नहीं किया जाता, तब तक नेपाल में आदि पुरुष ही नहीं कोई भी भारतीय फिल्म थिएटर में नहीं चलेगी। माता सीता की जन्मस्थली को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। नेपाल पहले से माता सीता के जन्म स्थान को लेकर दावा करता है। वहां के लोगों का मानना है भारतीय सीमा के पास मध्य प्रदेश की राजधानी जनकपुर माता सीता की जन्मस्थली है। वाल्मीकि रामायण में भी माता सीता की जन्मस्थली और शादी के स्थान के तौर पर जनकपुर का ही जिक्र है। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।